Hello folks, and this is the continuation of chapter 4 class 6. अभी हमने पढ़ा था fibers obtained from plants. Now we'll be studying about fibers obtained from animal. Page number is 39. सबसे पहला जो फाइबर है जो एनिमल से हमें मिलता है और जो ये बात कहते ही हमारे दिमाग में आता है, दैट इज वूल, ऊन. Wool is obtained from the fleece of sheep, goat and some other animals. The process of removing hair from the body of these animals is called shearing. Sheep, goat और भी कुछ और जानवर हैं जिनकी फ्लीस से, जिनके स्किन से, फ्लीस से मतलब उनके ऊपरी खाल से हमें जो है वूल मिलता है. और इन हेयर्स को जब बॉडी से रिमूव किया जाता है इन जानवरों की, द प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग. इट इज यूजुअली डन वंस अ ईयर, साल में एक बार किया जाता है. आफ्टर शेयरिंग द वूल इज वॉश टू रिमूव फैटी इम्प्योरिटीज एंड देन इट इज ड्राइड एंड स्पन इनटू यार्न्स. और शेयरिंग के बाद वूल को वॉश किया जाता है ताकि अगर उसमें कुछ फैटी इम्प्योरिटीज है वो क्लीन हो जाए, और इन्हें धूप में सुखाया जाता है. यार्न्स कैन ईदर बी वेव्ड और निटेड टू मेक वूलन क्लोथ्स लाइक कोट्स, स्वेटर्स, मफलर्स एटसेट्रा. और इन यार्न को या तो वीव किया जाता है या निट किया जाता है. आपने सिलाई से मम्मा को निटिंग करते हुए देखा होगा, जिससे कि कोट, स्वेटर्स या मफलर्स बनते हैं. इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक कॉटन क्लोथ और फाइबर, while in weaving 2 sets of yarn are used. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं शेयरिंग एंड सेकेंड में वूल यार्न. सब हम लोग सब फैमिलियर है वूल से. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वूल, अब इसके क्या क्या गुण या विशेषताएं हैं. वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का बैड कंडक्टर है. व्हेन वी वियर वूलन क्लोथ्स दे डू नॉट कंडक्ट heat from body to external environment. So during winter, woolen clothes keep us warm. Woolen clothes absorb large quantity of water. बहुत सारा पानी सोखते हैं. Woolen fabrics are very weak, बहुत ही कमजोर होते हैं. And when drenched in water, their strength goes down drastically. और जब इन्हें पानी में बार बार धोते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है. Woolen clothes should not be washed by detergent or soaps which contain bases, because bases make woolen clothes फाइबर वीक. और हमने घर में भी ऑब्जर्व करा है कि हम वुलन क्लोथ्स को मशीन वॉश नहीं करते हैं या डिटर्जेंट से नहीं धोते हैं, इजी से धोते हैं या माइल्ड सोप से धोते हैं, क्योंकि हार्ड सोप जो है इनके यार्न्स को कमजोर बना देते हैं. वुलन क्लोथ्स आर जनरली अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स. और आपने देखा भी होगा कि घर में जब हम वुलन क्लोथ्स की पैकिंग करते हैं समर्स आने पर, तब हम उसमें ये संभावना रहती है कि उसमें कीड़े मकोड़े ना आ जाएं, इसकी यार्न को खराब ना कर दे, तो हम फिनाइल बॉल डालते हैं या नेफ्थलीन बॉल डालते हैं. Uses of wool. Since wool has a property of retaining heat, therefore it is used to make clothes worn in cold weather like sweaters, coats, mufflers, blankets, etc. In addition to clothing, wool is used to absorb odors and noise in heavy machinery and stereo speakers. और इसके कपड़े बनाने के अलावा, क्योंकि ये क्या करता है, ये नॉइस को भी अपने अंदर सोखता है, उसको कम करता है, और बदबू को भी या ऑर्डर्स को भी, डिफरेंट टाइप के फ्रेग्रेंसेस को, ऑर्डर्स को बदबू कहते हैं जिसे, उसको भी अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है. इसीलिए इसका मशीनरी और स्टीरियो स्पीकर में यूज किया जाता है. सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर with high luster obtained from a protective covering called cocoon made by silkworm around itself. The process of rearing silkworm on mulberry trees, शहतूत के पेड़ पर मिलता है, and obtaining silk from them is called sericulture. There are several types of silk such as muga and tussar produced by various species of silkworms. But mulberry silk is the softest and lustrous among them. Lustrous का मतलब सबसे ज्यादा चमकीली. जो भी सिल्क वर्म्स जो है मलबरी ट्री पर रहते हैं, शहतूत के पेड़ पर रहते हैं, उनसे मिलने वाली जो सिल्क होती है वो सबसे सॉफ्ट होती है और सबसे चमकीली होती है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क producer in the world after China. Japan and Thailand are also the main producers of silk. Characteristic of silk. Do you know that around 2000 to 3000 cocoons are required to make a pound of silk? एक सिल्क का पाउंड बनाने के लिए करीब करीब 2000 से 3000 जो है कुकून्स की हत्या कर दी जाती है. 1 pound of silk represent about 100 miles of filaments. और एक सिल्क, जब हम 1 pound of silk की बात करते हैं तो क्या है, 100 miles of filaments, 100 miles एक धागे के. Characteristic of silk. Silk is highly elastic. It can be stretched and will still return to its original state. इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. अगर हम उसे खींचे तो वो खिंचती है लेकिन वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर भी पहुंच जाती है. इट इज़ अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट. द कीप्स आर बॉडी वार्म्स इन विंटर. ज़्यादातर सर्दियों में पहनी जाती है क्योंकि गुड ऑब्जर्वर है हीट का.
हीट को बॉडी में ही रिटेन रखती है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर, मजबूत है और चमकीला फाइबर है। इट रेजिस्ट रिंकल एंड कैन बी आयरन इजीली। इसमें बहुत कम रिंकलिंग होती है और अगर होती भी है तो आराम से इसे प्रेस किया जा सकता है, आयरन किया जा सकता है। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है? Silk fibers are used in preparing silk clothes like silk sarees and various kind of silk dresses. Besides silk being used as garments, it is also used in other industry for military purposes. Military purposes में भी silk का use किया जाता है. It is used in the manufacturing of fishing fibers. Fish net जब बनाते हैं उसमें silk का use किया जाता है. Parachutes का use किया जाता है. Insulation coils for telephones, types of racing cars, etc. Synthetic, अभी तक हमने पढ़े natural fibers जिसमें हमने जूट पढ़ा, सिल्क पढ़ा एंड कॉटन पढ़ा एंड हमने कॉयर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, जो जिनकी रचना इंसान ने करी है, ह्यूमंस ने करी है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं फ्रॉम वेरियस केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके। सिंथेटिक फाइबर्स कम इन लॉन्ग लेंथ सो दे डू नॉट हैव टू बी स्पन इनटू यार्न। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, इसलिए इसे यार्न में स्पन नहीं किया जाता। देयर आर टू टाइप्स, रीजेनरेटेड सिंथेटिक फाइबर एंड ट्रू सिंथेटिक फाइबर। अब इसका डिफरेंस हम जानेंगे। First is regenerated. What is the meaning of regeneration? It is made from natural material that have been chemically processed in some way. For example, rayon. It is made by processing the cellulose in wood pulp. अब ये भी indirectly जो है, इनका नाम regenerated synthetic fiber इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी natural सब्सटेंसेस से ही बना है, क्योंकि इस प्रोसेस में वुड पल्प का जो सेल्यूलस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। Rayon was the first man-made fiber created in 910 and it was called artificial silk. अब इसकी जो जब हम इसको, आपके घर में अगर कोई कपड़ा है तो उसे देखिए, ये देखने में एकदम सिल्क के जैसा लगता है। विस्कोस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेयन और इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी है और विस्कोस जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है रेयन का। ट्रू सिंथेटिक फाइबर्स ये था रीजेनरेटेड, जिसमें हम कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोडक्ट का यूज कर रहे थे। अब आ गया ट्रू सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर विच इज मेड इंटायरली फ्रॉम केमिकल्स। जो फाइबर पूरा का पूरा सिंथेटिक केमिकल से बना है, दैट इज नोन एज ट्रू सिंथेटिक फाइबर। For example, nylon. It is made from chemical obtained from petroleum. Polyester, terylene, acrylic are other examples of true synthetic fibers. All the synthetic fibers are strong, of uniform thickness and very smooth. Synthetic fibers do not have much space between their fibers and therefore do not allow air to pass through them easily. अब इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये आपस में इतने जुड़े होते हैं कि एयर पैसेज को भी अलाउ नहीं करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर से ज्यादा मजबूत होते हैं। यू मस्ट हैव बीन सीन दैट कॉटन शर्ट्स टियर फास्टर देन नायलॉन शर्ट्स। अगर आपके पास आपके घर में कोई नायलॉन का कपड़ा है तो वो बहुत सालों तक चलता है। विदेशों में भी, फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, लोग नायलॉन के कपड़े प्रेफर करते हैं। इन्हें आयरन नहीं करना पड़ता, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कॉटन का कपड़ा इसके अगेंस्ट जो है वो जल्दी फटता है। सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई फास्टर, जल्दी से सूख भी जाते हैं, डू नॉट गेट रिंकल्ड और इसमें रिंकल्स भी नहीं पड़ते, सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। डिसएडवांटेजेस भी है, अभी तो हमने एडवांटेजेस पढ़े, अब ये डिसएडवांटेजेस क्या है। सिंथेटिक फाइबर्स कंटेन लेस एयर स्पेसेस बिटवीन देयर फाइबर्स, हेंस डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये एयर को अंदर पास नहीं होने देते तो इनमें पसीना सोखने की क्षमता भी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर सिंथेटिक फाइबर्स कैन कॉज मेनी स्किन प्रॉब्लम्स। और अगर हम गर्म कंडीशंस में जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड है, जैसे अभी मौसम चल रहा है, और हम सिंथेटिक कपड़ा पहने तो हो सकता है कि हमें स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाए, बिकॉज जो एयर पैसेज है वो नहीं हो पाएगा। सिंथेटिक फाइबर्स बर्न्स लाइक प्लास्टिक व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद फायर। और ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं या फायर वर्क से भी संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप नायलॉन के कपड़े नहीं पहनिए, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है कि ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ब्लेंडेड फाइबर। अब ब्लेंडेड फाइबर क्या है? अभी तो हमने पढ़ा मैनमेड, फिर हमने पढ़ा मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर। अब ब्लेंडेड फाइबर क्या है? ब्लेंडेड फाइबर मतलब दोनों का मिलन, मिलाप। When synthetic fibers are blended with natural fibers like cotton or wool to weave a fabric, the fabric obtained is called blended fiber. Blended का मतलब होता है दोनों का मिलन, दोनों का जोड़। अब इसमें सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स, कॉटन या वूल का इस्तेमाल कर एक नया फैब्रिक बनाया गया जिसे कहा गया ब्लेंडेड फैब्रिक।
आपने अपनी टी शर्ट के टैग पर, अपनी बनियान के टैग पर आप देख सकते हो उसमें लिखा होता है 100% कॉटन या 60% कॉटन, 40% सिंथेटिक, जिसमें 60-40 का रेशियो होता है, दैट इज अ ब्लेंडेड फैब्रिक. द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर ब्लेंडिंग फैब्रिक इट इज बेटर परफॉर्मेंस. अब इसमें क्या है कि जो मैन मेड फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनमें ड्यूरेबिलिटी होती है, और जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो उनका दोनों का जो संयोग बनेगा, ब्लेंडिंग बनेगी, वो और भी बेटर होगी. और इसीलिए परफॉर्मेंस के लिए इनकी ब्लेंडिंग की जाती है. By blending, we can improve the characteristic that is poor in one fabric by blending it with another type of fabric that excel in those characteristics. For example, when polyester is blended with cotton, polycotton is obtained. जब polyester को cotton के साथ मिलाया जाता है तो एक नया fabric, blended fabric बनता है जिसे कहते हैं polycotton. The polycotton fabric has strength होती है, मजबूती होती है, can absorb sweat, पसीने को भी सोख सकता है, एंड डज नॉट गेट रिंकल्ड फास्ट. अब इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि हमें इसे ज़्यादा आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिलवटें कम पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा टेबल दिया गया है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं. कॉटन इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट, इजी टू डाई, breathable, great for sensitive skin. Polyester is durable, dries quickly, less wrinkles, less fading. Polycotton non shrinkage, सिकुड़ता नहीं है, अफोर्डेबल, सस्ता भी पड़ता है, हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं. कीप शेप एंड कलर, और इसका शेप और कलर भी खराब नहीं होते. एंड रिव्यू टाइम में हमको मैच करना है. शेयरिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क बाय रेजिंग सिल्कवर्म इज नोन एज शेयरिंग. आपको पढ़ते जाना है, बिकॉज बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 बार पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाएगा. आप अगर आपके पास बुक है तो पेंसिल लेकर इसे मार्क करेंगे, लाइंस कोई नहीं लगाएगा. देन टेस्टिंग फाइबर्स बाय burning test is done to identify an unknown fiber. By this test we can determine if the fabric is natural fiber, man-made fiber, or a blend of natural and man-made fiber. It takes practice to determine the exact fiber content. However, an inexperienced person can still determine the difference between many fibers to narrow the choice down to natural or man-made फाइबर. कभी कभी क्या करते हैं, हमें कोई कपड़ा जो है वो ये कह के भी बेच देता है दुकान, नहीं जी ये 100% कॉटन है. अब हम पहचानेंगे कैसे इनको? तो छोटे छोटे टेस्ट है जिसे हम खुद भी कर सकते हैं. अगर फाइबर कॉटन और रेयान है और हम इसे आग के पास ले जाए या माचिस जलाए तो ये इजीली आग पकड़ लेगा. टाइप्स ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ फ्लेम कैसी होगी? कंटिन्यू टू बर्न विद ब्राइट येलो फ्लेम, जो इसकी लपटें होंगी वो येलो कलर की होंगी. स्मेल कैसे करेगा? जैसे कोई कागज जल रहा है. और जो इसकी राख निकलेगी लाइट एंड फेदरी, हल्की होगी, बिल्कुल हल्की होगी. तो इसका मतलब जो है ये कॉटन और रेयॉन का मिक्स है. अगर जो फाइबर है सिल्क एंड वूल है, डू नॉट कैच फायर इजीली, बहुत जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा. बर्न विद येलो फ्लेम, डू नॉट कंटिन्यू टू बर्न, येलो फ्लेम लेगा लेकिन जलता ही नहीं रहेगा, बुझ भी जाएगा. स्मेल ऑफ बर्निंग एयर, और कैसे स्मेल आएगी? जैसे बाल जलते हैं. और इसका कैसे हमें ऐश मिलेगी? जो राख होगी वो कैसे होगी? ब्लैक क्रशेबल बीड्स, छोटे छोटे बीड्स या मोतियों के रूप में होगा, जिसे अगर हम हाथ में ले तो वो क्रश भी हो जाए. अगर फाइबर है नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, डू नॉट कैच फायर इजीली, बहुत जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा. मेल्ट अवे, आग नहीं पकड़ेगा लेकिन पिघल जाएगा. श्रिंक अवे फ्रॉम फ्लेम, जैसे हम फ्लेम के पास लेकर जाएंगे ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा. बर्न विद स्पटरिंग, और जलेगा लेकिन फट फट की आवाज आएगी, जैसे पटाखे जलते हैं ना, ऐसे स्पटरिंग की आवाज आएगी. कोई डेफिनेट स्मेल नहीं हो सकती. हो सकता है बर्निंग पेपर की तरह स्मेल आए या बर्निंग हेयर की तरह स्मेल आए, तो इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. और जो इसकी ऐश निकलेगी, जो इसकी राख होगी वो हार्ड होगी और अनक्रशेबल. इसके जो दाने जो निकलेंगे उसे हम हाथ से क्रश नहीं कर सकते. तो इस चैप्टर में हमने बहुत से नए वर्ड सीखे. फाइबर, लिंट, बेल्स, yarn, bobbin, bark, retting, then fleece and sericulture. चैप्टर को नटशेल में पढ़ा, मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? क्लोथ्स आर वांट टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट हार्श वेदर कंडीशंस एंड इंसेक्ट्स. Cloth fibers are of two kinds, natural and synthetic. Natural fibers are either obtained from plants or animals. Cotton, jute and coir are the plant fibers. Wool and silk are the animal fibers. Spinning is the process of making yarns from the lintz.
And weaving is the process of making fibers from the yarns. Wool is the fiber obtained from the fleece of sheep, goat and some other animals. Shearing is the process of remaining hair from the body of sheep. Silk is obtained from cocoons of silkworms. Nylon, rayon, polyester, etc. are the synthetic fibers made from chemicals. Blended fiber is obtained when synthetic fiber is blended with natural fiber. Burning test is done to identify an unknown fabric. और इसके साथ ही हमारा 4th चैप्टर फिनिश होता है. एंड प्लीज गो थ्रू द चैप्टर एंड ऑब्जेक्टिव बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या है, इसमें से रेयन, पॉलिएस्टर, वूल एंड नायलॉन. अगर आपने फिर से कहूंगी, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, मुझे ध्यान से सुना है, ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर. फिल इन द ब्लैंक्स, बट यूज, अगर आपके पास पेंसिल है तो सिर्फ पेंसिल का यूज करेंगे. ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे, 1 वर्ड आंसर इसके सामने लिखेंगे. शॉर्ट आंसर्स, देन वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स आप बुक में मार्क करके रख सकते हैं. एंड इफ यू हैव अ कॉपी तो आप इसमें लिख सकते हैं. एंड स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होगी, यू जस्ट गिव मी अ कॉल. आई एम रेडिली अवेलेबल to solve all your problems. So please go through the chapter and एक बार इसे रिवाइज करिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.